नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा निकी। राहुल गांधी का मोस्ट फेवरेट सदाबहार डायलॉग रहा है, मैं किसी से नहीं डरता, और अक्सर ही वो किसी न किसी बहाने से ये दोहराते रहे हैं। कई बार तो ये जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक लेकर भी बताया करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं डरते। डर को लेकर राहुल गांधी ने अब एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है, बिल्कुल आर पार वाली, और ये भी साफ कर दिया है कि डरने वालों की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है। और कांग्रेस में होते हुए भी बीजेपी और आरएसएस से सहानुभूति रखने वालों के लिए साफ तौर पर बोल दिया है कि वो अपनी मंजिल जल्द से जल्द तलाश लें, क्योंकि कांग्रेस में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। लेकिन राहुल गांधी ने निडर लोगों के लिए कांग्रेस का दरवाजा भी खोल दिया है। जो भी लोग निडर हैं, वो अगर संघ या बीजेपी से जुड़े हैं तो वो कांग्रेस में आ सकते हैं, बल्कि उनको कांग्रेस में ही आ जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ये बातें ऐसे वक्त पर कही हैं जब पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके खिलाफ बगावत कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच खबर आई है कि हरीश रावत के बयान और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुस्से के बाद सिद्धू एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले हैं, लेकिन उसके बाद मीडिया से बगैर कुछ बोले चले गए। आखिर राहुल गांधी किससे संबोधित कर रहे हैं? कांग्रेस के वो कौन नेता हैं जिनके बारे में राहुल गांधी को लगता है कि वो आरएसएस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं और राहुल गांधी उनको डरपोक मानते हैं? राहुल गांधी के ऐसा बयान देने के पीछे क्या प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात की भी कोई भूमिका हो सकती है? हाल ही में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी से मुलाकात की और खबर ये भी आ रही है कि सोनिया गांधी भी वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शामिल हुई थी। मीटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए हैं कि लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष ने औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। देखा जाए तो राहुल गांधी ने एक तरीके से मान लिया है कि कांग्रेस में भी संघ की घुसपैठ हो चुकी है। ऐसे लोगों को राहुल गांधी चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है या फिर किसी शक शुभे के आधार पर ये राय बनी है? और क्या राहुल गांधी के इस नतीजे पर पहुंचने में प्रशांत किशोर की भी कोई भूमिका हो सकती है? सितंबर 2016 में राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से कई तरीके के ट्वीट किए गए थे और निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था। अब ये समझना जरा मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस नेताओं को लेकर राहुल गांधी के नजरिए में अचानक इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया। वो कौन सी बातें हैं जो राहुल गांधी के मन में धारणा बना चुकी है कि कांग्रेस के नेता अब डरने लगे हैं, जबकि 2019 का चुनाव हार जाने और कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देने के बाद भी रामलीला मैदान की रैली के मंच से राहुल गांधी डंकी की चोट पर कह रहे थे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। 2014 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे नेताओं को लेकर राहुल गांधी की कभी कोई शिकायत भी नहीं समझ में आई। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इतना जरूर कहा था कि वो उनसे कभी भी आकर बात कर सकते थे। केरल में टॉम के बीजेपी ज्वाइन कर लेने पर मीडिया के सवालों के जवाब में ये जरूर बोले थे कि टॉम कोई बड़े नेता नहीं थे। तो क्या राहुल गांधी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डर के आगे ही कांग्रेस की जीत है? राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और सचिन पायलट जैसे नेताओं को लेकर माना जाता है कि मौका मिलने पर वो ऐसा कभी भी कर सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यही इल्जाम लगाकर सचिन पायलट को लगभग पैदल कर चुके हैं। हालांकि सचिन पायलट कई बार कह चुके हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि राहुल गांधी का ये मैसेज किन नेताओं के लिए है? क्या राहुल गांधी ऐसी बातें उन नेताओं को कहना चाह रहे हैं जो खुलकर और आंख मूंद कर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते? ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बीजेपी में चले जाने के बाद आरपीएन सिंह जैसे नेता कांग्रेस में हैं जो धारा 370 पर कांग्रेस के स्टैंड को ठीक नहीं मानते, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो बगैर सलाह मांगे ही बयान जारी कर देते हैं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने पर जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पुराने स्वरूप में बहाल हो जाएगी। लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी कांग्रेस में हैं जो धारा 370 पर कांग्रेस के स्टैंड का झंडा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन वो G23 के नेता के रूप में भी सामने आते हैं और जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर डालते हैं, और वो भी भगवा साफा बांधकर। या कपिल सिब्बल जैसे नेता जो कांग्रेस के हर चुनाव हारने के बाद कटाक्ष करते हैं।
कांग्रेस के कई नेता समय समय पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले या हर बात को लेकर आक्रामक ना बने रहने की भी सलाह दे चुके हैं। तो क्या ऐसी सलाह देने वाले शशि थरूर, जयराम रमेश और अभिषेक मनु संघवी जैसे नेताओं को भी राहुल गांधी डरपोक मानते हैं और उनके लिए भी कांग्रेस छोड़कर कहीं चले जाने की बात लागू होती है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के बहाने विपक्षी खेमे में निडर और डरपोक की कोई लाइन खींचना चाहते हैं? इस वीडियो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दी कंटाप को जरूर सब्सक्राइब करें।